इन दिनों एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सिस्टर अंशु सिंह के नाम से, जो कि बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही है प्रॉफेट बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के ऊपर। करते थे, गंदे तरीके से छूने की कोशिश करते थे। तेरे फादर बाहर जाएंगे तो कोई पता नहीं वापस भी आएंगे कि नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर सिस्टर अंशु 5 साल वहां पर रहे अपनी मम्मी और अपने पापा के साथ सेवकाई करते हुए, तो पहले दिन जब उनके साथ मिसबिहेव हुआ उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्यों वो मिनिस्ट्री छोड़कर नहीं चले गए? अगर आप लेडीज हैं और मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके साथ कोई ऐसा मिसबिहेव करे, आप क्या करोगे? आप तुरंत उस जगह को छोड़कर चले जाओगे और उसका विरोध पहले दिन ही करोगे। और दूसरी बात, सिस्टर अंशु का कहना है कि वो डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन बहुत ही गंभीर बीमारी है, लेकिन हम जो देखते हैं सिस्टर अंशु का पॉडकास्ट, वो बता रहे हैं कि डिप्रेशन में उनकी शादी हो गई और डिप्रेशन के अंदर ही एक बेबी को भी उन्होंने जन्म दिया। सिस्टर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप डिप्रेशन में चले गए हैं और डिप्रेशन में ही आपने शादी भी कर ली और डिप्रेशन के अंदर ही आपने एक बच्चे को भी जन्म दिया। ये पॉसिबल नहीं हो सकता सिस्टर जी। और तीसरी बात, आप 5 साल मिनिस्ट्री में रहे, आपके साथ मिसबिहेव भी हो गया, आप डिप्रेशन में भी चले गए, आपकी शादी भी हो गई, आपके पास बेबी भी हो गया और आप 7 साल के बाद इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करवा रहे हो जो शायद कभी हुआ ही नहीं। और आखिरी बात, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो 95% केसेस इस तरह के जो फाइल होते हैं हमारे भारत में, वो फॉल्स होते हैं। जो यहां पर जनता को समझ आ रहा है, जो अंशु सिंह, उसकी मम्मी और उसके पापा क्या करना चाहते हैं, वो प्रॉफेट बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय तक इन सब ने प्रॉफेट बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में सेवकाई की है। और जब इतने लंबे समय तक वो सेवकाई में रहे और उनकी मनपसंद पोजीशन उनको वहां पर नहीं दी गई, उन्होंने ये जरिया अपनाया प्रॉफेट बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को बदनाम करने का। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप ऐसी गलत वीडियोस की ओर ध्यान ना दें और आप परमेश्वर के कामों में और परमेश्वर की सेवकाई में जुड़े रहें।